नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानून। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जी मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब, आजकल जो परिदृश्य राजनीति का चल रहा है, चाहे वो बीजेपी का बात करें अपन, चाहे कांग्रेस की बात करें, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की स्थिति में यदि हम बात करें तो जो वर्तमान राजनीतिक स्थितियां चल रही है, उथल पुथल की बातें हो रही है, कोई बयान दे रहा है, कोई किसी प्रकार की बात हो रही है, कोई किसी से मुलाकात कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आपको कि बहुत सामयिक विषय पर आपने स्टेट अपडेट पर यह डिस्कशन रखा है और समय की मांग है कि जनता को पता चले कि क्या चल रहा है। जो चुनाव नज़दीक हैं और गहमा गहमी का माहौल चल रहा है, तो आपकी लगातार जब आप जो जिस तरीके के आपके वीडियो जाते हैं उसमें प्रदेश की राजनीति का पर्दे के पीछे क्या परिदृश्य चल रहा है, यह आप जनता को बताते हैं। आज भी जो आपने जिस तरीके का सवाल किया है उसमें सीधा लबोलवाब ये है कि कांग्रेस की तैयारी और भाजपा का 20 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है सत्ता में रहने के कारण, सब भाजपा के अंदर खलबली मची हुई है। अब हार के डर से बहुत सारे विधायक, बहुत सारे नेता यह प्रयास कर रहे हैं कि कैसे चेहरा बदला जाए, और वो चेहरा बदलने का अब चूंकि मुख्यमंत्री बदल नहीं सकते, मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री के बराबर का लोकप्रिय हो, प्रदेश अध्यक्ष बदल के ये मात्र रस्म अदायगी करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है। अभी बदला नहीं गया है, इस तरीके की र्यूमर चल रही है, लेकिन माना ये जा रहा है सर कि प्रदेश अध्यक्ष और कुछ पदाधिकारी बदले जा सकते हैं और बहुत सारे टिकट कटने की भी बात चल रही है। क्योंकि आप लगातार लिखते रहते हैं और लगातार आपके चैनल पर हमारे दर्शकों को आप जानकारी देते हैं, आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर बड़ा बदलाव करेगी, विधायक हो, चाहे मंत्रिमंडल में हो या पदाधिकारियों में? डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी का चेहरा, जैसा कि आपने कहा, वो लगभग जो र्यूमर चल रही है, हो सकता है कि वो सत्य साबित हो जाए और 1-2 दिन में हमें आने वाले में कोई नया चेहरा दिखे। अभी हाल ही में तो जो सोशल मीडिया है उस पर प्रहलाद पटेल का नाम भी चल पड़ा था, हालांकि वह फाइनल नहीं हो पाया, लेकिन वो एक बात है। अब हो सकता है वो हो नाम या और कोई आए सामने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पार्टी का चेहरा तो बदलने की संभावनाएं हैं। लेकिन जहां तक एक और चेहरा है सत्ता का, उसको बदलने की संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर लग रही है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि कोई विकल्प मौजूद नहीं है। और एक और बात है कि जब एक दौड़ होती है, घुड़दौड़ होती है, अब यदि हम मान लें कि बीजेपी एक सवार है और उसके 2 घोड़े हैं, तो जो दौड़ होकर के जहां तक मंजिल तक पहुंचने की बात हो रही है, तो बीच दौड़ में कोई घोड़े नहीं बदलता है। यह एक सामान्य सा मुहावरा है। तो वही चीज हमको अभी देखने में आ रही है कि ऐसी स्थिति में मुझे और जनता को और ये कार्यकर्ताओं को ये प्रतीत नहीं होता है कि उनकी इच्छा भी नहीं होगी कि ये सत्ता का चेहरा बदला जाए, क्योंकि जिस प्रकार की लोकप्रियता सत्ता के प्रमुख की है, वह लोकप्रियता अभी फिलहाल ऐसा कोई नेता नहीं दिखता जिसकी है। तो डॉक्टर साहब, एक बात और यहाँ पर अपन करना चाहते हैं कि यदि चेहरा नहीं बदलता तो जो स्थिति हमने कर्नाटक में देखी है कि एंटी इनकम्बेंसी, तो कि 4थी बार का ये गणित है। अब इसमें क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा और जनता क्या उस ओर ध्यान देगी या ऐसा कुछ सोचेगी? क्या कहते हैं आप? देखिए सर, जिस तरीके से आपने अभी एक्सप्लेन किया, हमारे दर्शकों को बड़ी सुविधा होगी इसको समझने में। एंटी इनकम्बेंसी क्योंकि कर्नाटक के बाद ही मध्य प्रदेश में जबरदस्त गुआहाट शुरू हुई और कांग्रेस इस समय प्लस में नजर आ रही है। सरकार ने अपने लेवल पर बहुत स्तर तक उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने जानकारी कलेक्ट की है, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि
2003 में सर आपको याद होगा कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हराया था, कांग्रेस को कांग्रेस के लोगों ने 10 साल की सत्ता के बाद इतने ज़्यादा इंटरनल फ्रैक्शंस बढ़ गए थे और उसके कारण कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया था। आज कमोबेश 2003 जैसा माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि 20 साल की सरकार है, शिवराज सिंह जी चेहरा है और प्रदेश अध्यक्ष बदलते रहे और बदलते बदलते प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से, चूंकि कैलाश जोशी जी से पहले जितने सत्यनारायण जटिया जी से लेके और अब तक प्रभात झा से लेके जितने चेहरे, नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था और उसके बाद सत्ता में आए थे, आज की स्थिति जो बन रही है सर, उसे देख के ऐसा लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ आपसी मतभेद, जैसा अभी गोपाल भार्गव जी और भूपेंद्र सिंह का आपने सुना, गोविंद सिंह जी के बेटे ने जिस तरीके से ट्वीट किया, और ये इंटरनल, कल जब इमरती देवी पूर्व महिला बाल विकास मंत्री हैं जो कांग्रेस की सरकार में थी, उन्होंने कहा कि वो केपी यादव को टिकट नहीं मिलेगा, उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जब पार्टी के नियंत्रण से बाहर होने लगे उनके जो साथी हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सत्ता जाने का संकेत देते हैं, और ये अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी प्रयास कर रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, प्रदेश अध्यक्ष बदल जाए, तो शायद उससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आएगी। हालांकि युवा हैं बीडी शर्मा और उनको मौका मिला है, उन्होंने प्रयास भी किया है, लेकिन इतनी जल्दी असफल बताकर उनको एक तरफ कर देना, शायद इससे मैसेज गलत जाएगा। एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनको हटाकर किसी तीसरे को रखते हैं, तो इससे भी मैसेज गलत जा सकता है। लेकिन क्या प्रयास होगा, क्योंकि कर्नाटक के बाद एक गुजरात, आपको याद होगा सर, गुजरात में इन्होंने परिवर्तन किया था, मुख्यमंत्री से लेके और सारे बदल डाले थे उन्होंने, और गुजरात में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। एक रास्ता इनके पास ये भी हो सकता है कि ये पूरी सत्ता का मुखिया तक, लेकिन आपने जैसा बताया कि बहुत कम समय है और अब घोड़े नहीं बदले जाते हैं। अब युद्ध मैदान में सेनाएं दोनों तरफ से सज चुकी हैं, इसलिए अब उनके घोड़े नहीं बदले जाएंगे। बिल्कुल, बीच दौड़ में घोड़े नहीं बदलना चाहिए, नहीं बदले जाते हैं, यही एक लब्बो-लुआब इस चीज़ का सामने आया है। तो अभी हम कल्पना करते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष भी वहीं बने रहेंगे, सत्ता के मुखिया भी वही बने रहेंगे, क्योंकि वर्तमान में मुख्यमंत्री जी का जो दिल्ली प्रवास हुआ है, दिल्ली में है मुख्यमंत्री जी, तो क्या वहाँ से निर्देश और क्या मार्गदर्शन लेकर के आते हैं, ये आने वाला समय हमें बताएगा। आप और हम सब देखेंगे, जनता देखेगी। और इसी के साथ हम आज का ये चर्चा समाप्त करते हैं। और साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये चर्चा पसंद आई हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।